मुसलमान साइंसदानों का जो हशर मुसलमानों के हाथों हुआ, शायद ही कोई मुसलमान जानता हो। आज बड़े फख्र से कहा जाता है कि वो हमारे मुस्लिम साइंसदान थे, अगरचा इल्म का कोई मजहब नहीं था। इनमें से 6 साइंसदानों का मुख्तसर सा हवाल पेश खिदमत है। यकूब अल-कंदी फ़लसफ़े, तिब्बियात, रियाज़ी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फ़ल्कियात का माहिर था। अल-कंदी की फ़िक्र के मुखालिफ खलीफा को इक़्तिदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातिर अल-कंदी का कुतुब खाना ज़ब्त करके इसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए और हर कोड़े पर अल-कंदी तकलीफ से चीख मारता रहा और तमाशबीन अवाम कहके लगाते थे। इब्ने रुश्द यूरोप के निशात-उस-सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले अंदलस के मशहूर आलिम इब्ने रुश्द को बेदीन करार देकर इनकी किताबें नजर आतिश कर दी। एक रवायत के मुताबिक इन्हें जामिया मस्जिद के स्तून के साथ बांध दिया गया और नमाजियों ने इनके मुंह पर थूका। इस अजीम आलिम ने जिंदगी के आखिरी दिन जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर की। इब्ने सीना जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकब और मुर्तद करार दिया गया और मुख्तलिफ हुक्मान इनके ताक़ुब में रहे और वो जान बचाकर छुपते फिरते रहे। इनकी अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल-कानून फिल तब हालत रूपोशी में लिखी गई। ज़करिया अल-राज़ी अजीम फ़लसफ़ी, कीमियादान, फ़ल्कियात दान और तिब, ज़करिया अल-राज़ी को झूठा, मुल्हद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि अल-राज़ी की किताब उस वक़्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या राज़ी का सर, और इस तरह बार बार किताबें सर पर मारे जाने की वजह से अल-राज़ी अंधा हो गया और इसके बाद मौत तक कभी देख ना सका। जाबर इब्ने हयान जिसे मगरिबी दुनिया इन्हें जदीद कीमियाई का फादर कहते हैं, जिन्होंने कीमिया, तिब, फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात में काम किया, जिनकी किताब अल-कीनिया और किताब अल-साबीन सिर्फ मगरिब की लाइब्रेरियों में मिलती है। हुकूमत वक्त को जाबर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी। जाबर का खुरासान में रहना मुश्किल हो गया। इनकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबर अपनी किताबों और लाइब्रेरियों पर लेबॉर्ट्री का मुख्तसर सामान समेट कर इराक के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबर के इल्म के ग़रीदा हो गए। जाबर जैसे कीमिया गिरी और आलमी गुफ्तगू इन्होंने इससे कबल नहीं सुनी थी। जाबर ने इन्हें ज़मीन से आसमान और आसमान से इसकी तहों तक का सफ़र करवाया। हाकिम बसरा को भी इसकी शोहरत बर्दाश्त न हुई। हाकिम के दरबारी जाबर की बढ़ती हुई आलमी शोहरत को हुकूमत के लिए खतरा समझने लगे। एक दिन जाबर को इल्ज़ामात की ज़द में लाकर काजी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने हुक्म की इमा पर जाबर को सज़ाए मौत सुनाया और यूं जिस जाबर बिन हयान को आज मगरिब बाबाए कीमिया कहते हैं, इनकी कीमिया गिरी इल्म इजादात को इनके अपने हम वतनों ने जादूगरी, कुतब और कुफ्र करार दे दिया।